गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू पीएनसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम साइकेट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होती है एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस, क्यों इनको पढ़ना जरूरी है, क्या क्या इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या क्या इनके साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट होंगे, क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्यों इनको पढ़ना जरूरी है, जैसा आप सब लोगों को पता होगा, आप सब लोग कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में हैं, एग्जाम दे रहे हैं। आपको पता होगा कि पिछले 2-3 नोट सेट से 3-4 नोट सेट से कंटिन्यू साइको फार्मा से क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको डिस्कस करना ज़रूरी है और आज हम इन्हीं की एक कैटेगरी एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। एंटी एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। क्या होती है एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस? एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस होती है जिनको साइकोटिक सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए अपन यूज में लेते हैं। साइकोटिक सिम्टम्स क्यों अपीयर होते हैं पेशेंट्स में? साइकोटिक सिम्टम्स अपीयर होते हैं पेशेंट्स में न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्टरबेंस की वजह से, डिस्टरबेंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन ब्रेन। तो हम पढ़ेंगे एंटी साइकोटिक के क्लासिफिकेशन के बारे में। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस? बेसिकली एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस इज टू टाइप्स। What is the two types of antipsychotic medications? The first one is typical antipsychotics. Antipsychotics. And second one is atypical antipsychotics. एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस टू टाइप की होती है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्यों यूज में लेते हैं? जो भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए अपन यूज में लेते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, और उसका अपोजिट होगा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। जो जितने भी नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए अपन यूज में लेते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। इनके भी वेरियस टाइप्स होते हैं, ठीक है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के वेरियस टाइप्स होते हैं और इसके भी वेरियस टाइप्स होते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के। अब क्या-क्या इनके टाइप हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं कि पॉजिटिव सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं। जैसे हम पॉजिटिव सिम्पटम्स को ट्रीट करने के लिए टिपिकल एंटीसाइकोटिक यूज़ में लेते हैं। पॉजिटिव सिम्पटम्स होते हैं जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाता है, किसी के वश में नहीं रहता है, उछल-कूद ज़्यादा करता है, किसी की बात नहीं सुनता है, खाना नहीं खाता है, भागता-दौड़ता रहता है इधर-उधर। और इसी के अपोजिट हो जाता है नेगेटिव सिम्पटम्स। नेगेटिव सिम्पटम्स में क्या हो जाता है, बिल्कुल म्यूट मोशनलेस हो जाता है, किसी बात में उसका ध्यान नहीं रहता है, वो किसी की बात नहीं सुनता है, चुपचाप बैठा रहता है, कमरे में पड़ा रहेगा, किसी सोशली आइसोलेट हो जाएगा। ये ऐसे सिम्पटम्स किस में आ जाएंगे? नेगेटिव सिम्पटम्स में आ जाएंगे। तो पहली कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। कौन-कौन सी टाइप्स होते हैं, कौन-कौन सी ड्रग्स होती है जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक की कैटेगरी में आती है। तो फर्स्ट वन होगी आपकी सीपीजेड। सीपीजेड कौन सी होती है? क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन पहली एंटीसाइकोटिक है जिसको कब डिस्कवर किया गया था? 1952 में। इधर लिख देंगे फर्स्ट एंटीसाइकोटिक। फर्स्ट एंटीसाइकोटिक डिस्कवर इन 1952। आपकी पहली हो जाएगी क्लोरप्रोमाजीन, दूसरी हो जाएगी आपकी हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल ये दोनों सबसे पहले क्लोरप्रोमाजीन को डिस्कवर किया गया था, उसके बाद डिस्कवर किया था हेलोपेरिडोल को। मैक्सिमम एंटीसाइकोटिक कौन मैक्सिमम सबसे पहले डिस्कवर करी गई थी, ये दो ड्रग्स हैं, क्लोरप्रोमाजीन जो 1952 में डिस्कवर करी थी, और सेकंड है आपकी हेलोपेरिडोल। मैक्सिमम
ईपीएस जो कोच करती है वो कौन सी ड्रग्स आपकी? क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल। ईपीएस क्या होते हैं? इन्हीं के साइड इफेक्ट होते हैं एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के, जिनको बोलते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। हम आगे डिस्कस करेंगे, एक बार इनका क्लासिफिकेशन डिस्कस करने के बाद याद रखना है मैक्सिमम आपका कौन ईपीएस कोच करेगा? क्लोरप्रोमाजिन और हेलोपेरिडोल। आगे क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं और कौन कौन सी ड्रग होती है। तीसरी ड्रग होगी आपकी फ्लूपेरिडोल। फ्लूपेरिडोल होगी। और चौथी होगी आपकी ट्राइफ्लूफिनाजिन और फ्लूफिनाजिन। नेक्स्ट होगी फ्लूफिनाजिन। फ्लूफिनाजिन ये आपकी हो गई टिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। कौन कौन सी हो गई? क्लोरप्रोमाजिन, याद रखना है फिंगर टिप्स पे। क्लोरप्रोमाजिन हो गई आपकी फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग है। कब डिस्कवर किया था? 1952 में डिस्कवर किया था। उसके बाद आगे आपकी हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल है ऑयल बेस्ड मेडिकेशन होती है, ठीक है, ऑयल बेस्ड मेडिकेशन होती है। उसके बाद आपकी आ जाएगी फ्लूपेरिडोल आ जाएगी, ट्राइफ्लूफिनाजिन आ जाएगी, उसके बाद फ्लूफिनाजिन आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी हो गई टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जिनको यूज में लेते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने में। ठीक है, नेक्स्ट अपन दूसरी साइड देखेंगे, दूसरा टाइप देखेंगे एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन कौन सी होती है, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में सबसे पहली जो ड्रग आती है वो आती है आपकी क्लोजापाइन। क्लोजेपाइन। सेकंड आपकी ड्रग आएगी ओलेंजापाइन। थर्ड आपकी ड्रग आएगी रेस्पेरिडोन। रेस्पेरिडोन। फोर्थ आपकी ड्रग आएगी एरिप्राजोल। एरिप्राजोल। और नेक्स्ट आपकी ड्रग आएगी क्यूटापाइन। कौन सी आएगी? क्यूटापाइन। ठीक है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कौन कौन सी हो गई? दूसरा टाइप आपका है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, जिसको अपन क्या करते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स कौन कौन से आपको बता दिए मैंने। सोशली आइसोलेट रहेगा, बिल्कुल डिम बैटरी की तरह पड़ा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, अंदर पड़ा रहेगा, दोस्तों से कटाव करेगा। ठीक है, सोसाइटी से कटाव कर लेगा, बिल्कुल बातचीत किसी से कुछ भी नहीं करेगा। ऐसे सब कुछ क्या होते हैं, आपके नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं। इनको ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनको ट्रीट करने के लिए अपन यूज में लेते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। एटिपिकल के टाइप आपने देख लिए कौन कौन से होते हैं। क्लोजापाइन आपका होगा, ओलेंजापाइन आपका होगा, रेस्पेरिडोन होगा, एरिप्राजोल होगा और क्यूटापाइन होगा। ठीक है, ये हो गए एटिपिकल एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के टाइप। ठीक है, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया है इसका। आगे इसके साइड इफेक्ट होते हैं जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस की वजह से आते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। ईपीएस के नाम से अपन जानते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं, डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट इज ईपीएस। व्हाट इज ईपीएस? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। व्हाट इज एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं? जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस की यूज की वजह से पेशेंट में अपीयर होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं आपके एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये अलग अलग क्लासिफाई करे हुए हैं। पहले का आपका नाम है स्यूडो पार्किंसोनिज्म, उसके बाद आपका आएगा एकैथीसिया। एकैथीसिया के बाद आपका थर्ड वन आएगा डिस्टोनिया। डिस्टोनिया के बाद में आएगा टार्डिव डिस्काइनेसिया। सबसे डेंजरस कौन सा होता है, इरिवर्सिबल डेंजरस कौन सा होता है? एकैथीसिया होता है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा मैंने बता दिया है? स्यूडो पार्किंसोनिज्म मैंने बता दिया है आपको, पहला पहला ईपीएस है स्यूडो पार्किंसोनिज्म। उसके बाद दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा आपका एकैथीसिया। तीसरा क्या आएगा? डिस्टोनिया। और चौथा क्या आएगा?
टार्डिव डिस्काइनेसिया। ठीक है, सबके अलग अलग सिम्टम्स हैं, वो अपन लिस्ट लिस्ट डाउन यहाँ पे करेंगे और देखेंगे अच्छे से। ठीक है, आपके एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के हो गए। सबसे पहले आएंगे जी, सबसे पहले आएंगे आपके सूडो पार्किंसोनिज्म। सूडो पार्किंसोनिज्म, सीधा सीधा अपन समझ सकते हैं सूडो पार्किंसोनिज्म पार्किंसन से रिलेटेड है। पार्किंसन डिजीज क्यों होती है? डोपामिन का लेवल क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस को किस नाम से जानते हैं? डोपामिनर्जिक ब्लॉकर ब्लॉकर के नाम से जानते हैं। डोपामिन ब्लॉक हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? डोपामिन का लेवल कम होगा, इस वजह से आपका सूडो पार्किंसोनिज्म यहाँ पे अपीयर होगा। इसका क्या मतलब हुआ? डोपामिन का लेवल कम होने की वजह से आपका क्या दिखेंगे? ईपीएस दिखेंगे। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट भी आप सीधा सीधा देख सकते हो कि डोपामिनर्जिक मेडिकेशन इनको दे देंगे तो ये ईपीएस सबसाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको सूडो पार्किंसोनिज्म क्यों होता है पेशेंट को? डोपामिन ब्लॉक होने की वजह से, क्योंकि आपकी जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन उनको डी2 ब्लॉकर भी बोलते हैं, न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं, और उसके अलावा उसको बोलते हैं आपकी डोपामिनर्जिक ब्लॉकर। ठीक है, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस का क्या क्या नाम हो गया? एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन हो गया, डोपामिनर्जिक ब्लॉकर हो गया, डी2 ब्लॉकर हो गया, और न्यूरोलेप्टिक मेडिकेशन हो गया। डोपामिनर्जिक ब्लॉकर है मतलब डोपामिन को ब्लॉक कर दी है, डोपामिन को ब्लॉक कर रही है तो डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा, उसी वजह से यहाँ पे आपके ईपीएस अपीयर होंगे। ईपीएस में सबसे पहला है सूडो पार्किंसोनिज्म। सूडो पार्किंसोनिज्म में क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें क्या होता है। सबसे पहले इसमें होगा जी, पहला आपका होगा, पहला आपका होगा ट्रेमर्स। सबसे पहले क्या होगा? ट्रेमर्स। फिर होगा रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है? रिजिड हो जाना मसल्स का, एकदम हार्ड हो जाना। ठीक है, ये हो गया आपका रिजिडिटी। थर्ड क्या होगा आपका? सी होगा आपका सपलिंग गेट। सपलिंग गेट क्या होता है? सपलिंग गेट होता है इनकोऑर्डिनेटेड गेट। इनकोऑर्डिनेटेड गेट मतलब होता है आपकी चाल। पेशेंट की जो चाल होती है वो इनकोऑर्डिनेट हो जाएगी, उसी को बोलते हैं सपलिंग गेट। इनकोऑर्डिनेटेड का मतलब वन बाय वन वो वॉक करता है, वो कोऑर्डिनेशन उसके अंदर लॉस हो जाता है, उसको बोलते हैं सपलिंग गेट। तो ये क्या होगा? सपलिंग सपलिंग गेट हो गया जी। इसके अलावा क्या होगा आपका? इसके अलावा आपका होगा पिलिंग रोलिंग होगा। पिलिंग रोलिंग क्या होता है? पिलिंग रोलिंग मूवमेंट क्या होता है? माला फेरने जैसा, ऐसा घुमाने जैसा पिल रोल मूवमेंट उसमें देखने को मिलेगा। फेसिस लाइक मास्क हो जाएगा उसका, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल फेस हो जाएगा, कोई एक्सप्रेशन नहीं होंगे, एक्सप्रेशन लेस उसका फेस होगा। उसको क्या बोलते हैं? फेसिस लाइक मास्क उसका हो जाएगा। माइक्रोग्राफिया उसमें देखने को मिलेगा। माइक्रोग्राफिया क्या होता है? देखो जैसे ऐसे है, ये मेरा नाम मैंने लिखा इधर, बिल्कुल छोटा छोटा लिखूंगा, ऐसे किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे माइक्रोग्राफिया उसको हो जाएगा। ये भी किस में देखने को मिलेगा? स्यूडो पार्किंसोनिज्म में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है जी। और क्या होगा इसके अंदर? ठीक है, और इसके अलावा अपन देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा स्यूडो पार्किंसोनिज्म के बाद सेकंड क्या होगा? एकैथीसिया। एकैथीसिया में क्या होता है? एकैथीसिया में होता है स्ट्रॉन्ग अर्ज, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव आउट। पेशेंट को क्या होती है? मूव आउट करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है उसको। वॉकीज एंड टॉकीज सिंड्रोम उसके अंदर होता है। वॉकीज एंड टॉकीज, भागता दौड़ता रहेगा, बातें करता रहेगा, बैठेगा नहीं, खाना नहीं खाएगा, कुछ नहीं खाएगा। इस केस में नर्स की सबसे मोस्ट कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उसको फूड कौन सा प्रोवाइड कराते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा फूड आप ऐसे पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे जो साइकेट्रिक पेशेंट है, जिसके अंदर वॉकीज एंड टॉकीज सिंड्रोम। उसको फिंगर फूड अपन देते हैं मोस्टली। फिंगर फूड मतलब वही चलते फिरते जो खा सकता है, ऐसे नहीं उसको थाली पकड़ा दी तो वो तो खाएगा नहीं। फिंगर फूड उसको दे देंगे तो वो खा सकता है आराम से भागते दौड़ते टाइम। इसके अंदर क्या रहेगा आपको? सेकेंड रहेगा एखेथीसिया। एखेथीसिया में क्या आएगा?
स्ट्रॉन्ग अर्ज टू बाहर भागने की जल्दी में ही लगा रहेगा, ठीक है। और होगा वाकीज एंड पैकीज सिंड्रोम। ठीक है, समझ में आ गया। वॉकीज एंड टॉकी सिंड्रोम, भागता दौड़ता रहेगा, बातें करता रहेगा, जल्दी जल्दी बोलेगा, उसकी जो प्रेशर ऑफ स्पीच है वो बढ़ जाएगी, उसकी जो टोन है बढ़ जाएगी, प्रेशर ऑफ स्पीच बढ़ जाएगी, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, रुकेगा नहीं, बैठेगा नहीं, बहुत जल्दी थकेगा, एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए उसको एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे पेशेंट में कौन सा फूड देंगे? फिंगर फूड अपन उसको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है जी। थर्ड कौन सा होगा? डिस्टोनिया। डिस्टोनिया देखेंगे, थर्ड वन इज डिस्टोनिया। सीधा सा मतलब है डिस्टोनिया का मतलब कि डिस्टोनिया का मतलब है डिस्टरबेंस, डिस का मतलब है डिस्टरबेंस, टोन का मतलब है टोन, डिस्टरबेंस इन मसल टोन। जो मसल टोन है उसके अंदर डिस्टरबेंस हो जाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं करेगी मसल, बिल्कुल भी उसकी नॉर्मल एक्टिविटी में कोऑर्डिनेट नहीं करेगी, टोन का लॉस हो जाएगा। इसमें क्या क्या आता है आपका? रेबिट लाइक सिंड्रोम इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस इसके अंदर होगा, ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस होगा। और इसके अलावा क्या होगा आपका? जो स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स होती है उनका रिजिडिटी हो जाएगा, पेशेंट के अंदर गर्दन मुड़ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा? और क्या होगा इसके अंदर? मसल टोन लॉस हो जाएगा, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा, लॉस नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। वो आइदर इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज। तो ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस हो जाएगा। और क्या होगा इसके अंदर? आपका होगा स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड मसल्स का डिस्टरबेंस, उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसका डिस्टरबेंस, आइदर वो बढ़ जाएगी और डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। क्या क्या लिखेंगे इसके अंदर अपन? लिखेंगे ओक्यूलो गायरिक क्राइसिस। सेकेंड लिखेंगे इसके अंदर स्टर्नो क्लीडो मेस्टोइड मसल्स स्टिफनेस, ठीक है जी। ठीक है, अब मसल टोन में लॉस होता है, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एक सीरियस सिम्टम आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? आपने सुना होगा, मसल टोन इसमें लॉस हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है मसल लॉस। मसल लॉस जो मसल टोन जो होता है वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, अगर वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कोई कुछ भी इसके अंदर कंडीशन हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है? एक बहुत सीरियस सिम्टम देखने को मिलता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एनएमएस। एनएमएस के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है न्यूरो मेलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरो मेलिग्नेंट सिंड्रोम में क्या होता है? बहुत ज्यादा सीवियर रिजिडिटी मसल्स की हो जाती है, पेशेंट इजीली ब्रीद नहीं कर पाता है, ब्रीदिंग उसका अरेस्ट हो सकता है, उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है उस केस में, ठीक है। मसल टोन एक्सेस हो जाने की वजह से क्या बोलेंगे उसको? एनएमएस बोलेंगे। एनएमएस के केस में सबसे पहली नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? नर्स क्या करेगी? सबसे पहले जाके डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करेगी कि डॉक्टर साहब आ जाओ, पेशेंट को तो एनएमएस हो गया। खुद से कलाकारी वहां पे नहीं करनी है बिल्कुल भी, सबसे पहले डॉक्टर को आपको क्या करना है? डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि पेशेंट को ऐसा ऐसा सिम्टम्स है, उसको मे बी एनएमएस है, तो आप आके एक बार देख लीजिए, ठीक है। आपका काम समाप्त हो गया। उसके बाद आपको जो भी फर्दर ट्रीटमेंट है अकॉर्डिंग टू प्रेस्क्रिप्शन आपको पेशेंट को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। इस केस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? क्या होती है एनएमएस के केस में? ड्रग ऑफ चॉइस डेंट्रोलिन। डेंट्रोलिन ड्रग देते हैं एनएमएस के सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट अपना ईपीएस जो बचता है, लास्ट क्या बचता है? टार्डिव डिस्काइनेसिया बचता है। टार्डिव डिस्काइनेसिया। रेबिट लाइक सिंड्रोम इसके अंदर होगा। रेबिट लाइक सिंड्रोम किस में होगा? टार्डिव डिस्काइनेसिया में होगा, एकैथीसिया में, डिस्टोनिया में नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? इसमें होगा रेबिट लाइक सिंड्रोम, पेशेंट के मुंह से लारे गिरेगी, उसका जो फेस मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगा,
और रेबिट जैसी एक्टिविटी, रेबिट के मुंह जैसी एक्टिविटी क्या करेगा, पेशेंट शो करेगा। ठीक है, रेबिट लाइक एक्टिविटी किस में होगी, कार्डियो डिस्काइनेसिया में होगी। रेबिट लाइक एक्टिविटी, एक्सेसिव सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन। ठीक है जी, क्या क्या हो गया, जल्दी जल्दी देख लो क्या क्या हो गया। सूडो पार्किंसोनिज्म में क्या हो गया आपका, सपलिंग गेट हो गया, ट्रेमर्स हो गया, रिजिडिटी हो गया, और क्या हो गया आपका, पिलिंग रोलिंग मूवमेंट हो गया। हाथ का पिलिंग रोलिंग मूवमेंट कैसा होगा, मतलब ऐसा माला फेरते रहते हैं जैसे, या नोट गिनते रहते हैं, ऐसा हो गया पिलिंग रोलिंग मूवमेंट। ठीक है, आपका दूसरा हो गया एकेथीसिया। एकेथीसिया में क्या क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव आउट, पेशेंट को मूव आउट होने की स्ट्रॉन्ग अर्ज होगी, और उसको वॉकीज एंड टॉकी सिंड्रोम होगा। वॉकीज एंड टॉकी सिंड्रोम क्या होता है, भागता दौड़ता रहेगा, बैठेगा नहीं एक जगह, एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। फिंगर फूड उसको प्रोवाइड कराएंगे, ये आपकी नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। फिंगर फूड उसको फ्रिक्वेंटली देना है, स्मॉल मील्स देते रहना है, फ्रिक्वेंटली उसको देते रहना है, फिंगर फूड प्रोवाइड कराना है आपको। ठीक है, थर्ड कौन सा हो जाएगा आपका, डिस्टोनिया, डिस्टरबेंस इन मसल लॉस। मसल लॉस क्या हो जाएगा, आइदर इट कैन बी इंक्रीज और इट कैन बी डिक्रीज, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। सीरियस सिम्टम इसमें क्या दिख सकता है आपका, न्यूरोमेलिग्नेंट सिंड्रोम हो सकता है, अगर एक्सेसिव मसल टोन वहां पे इंक्रीज हो गई तो उस केस में क्या डेवलप हो सकता है, एनएमएस, दैट इज न्यूरोमेलिग्नेंट सिंड्रोम। And what is the nursing responsibility in case of neuromalignant syndrome? For very firstly, we have to inform to physician if we will see any sign or symptoms related to or regarding the disease condition NMS. For very first, we will discuss. Yeah, we will inform to physician. ठीक है जी, और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या बताई मैंने आपको, ड्रग ऑफ चॉइस होगी इसकी डेंट्रोलिन। ठीक है, लास्ट वन क्या होगा आपका, टार्डिव डिस्काइनेशिया। टार्डिव डिस्काइनेशिया क्या होता है, रेबिट लाइक सिंड्रोम होता है इसके अंदर, एक्सेसिव सलाइवेशन इसके अंदर होता है। ये क्या हो गए आपके, ईपीएस हो गया, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स हो गए। क्यों होते हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस की वजह से। जब डोपामिनर्जिक और या डी2 ब्लॉकर होता है, या डोपामिनर्जिक जो रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, रिसेप्टर होता है, उसको क्या कर देती है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, ब्लॉक कर देती है। ठीक है, उस वजह से आपको ये साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जिनको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। इनके ट्रीटमेंट में क्या देना होता है, इजी सा है। डोपामिनर्जिक ब्लॉकर है तो इनको डोपामीन दे दो आप। ठीक है, एक और ड्रग आती है टीएचपी करके, ट्राईहेक्सिलफेनिडेट आती है, वो आप इनको दे सकते हैं। उसके अलावा एक आती है प्रोसाइक्लिडिन। ये 3 ड्रग है जो इनके ट्रीटमेंट में यूज लेते हैं। क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ ईपीएस। पहला अपन लिख देंगे, पहला लिख देंगे डोपामिनर्जिक्स। डोपामिनर्जिक्स कौन कौन से होंगे, डोपामिन, लीवोडोपा, कार्बिडोपा। ठीक है, लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, ये क्या है, डोपामिनर्जिक मेडिकेशंस हैं जी। ठीक है, सेकेंड ड्रग आपकी होगी ट्राईहेक्सिलफेनिडेट, THP, दैट इज ट्राईहेक्सिलफेनिडेट। ठीक है, थर्ड आपकी कौन सी होगी जी, थर्ड आपकी होगी प्रोसाइक्लिडिन, प्रोसाइक्लिडिन। कौन कौन सी मेडिकेशन हो गई, डोपामिनर्जिक्स हो गई। डोपामिनर्जिक कौन कौन सी होगी, लीवोडोपा, कार्बिडोपा। ठीक है, उसके अलावा आपकी हो गई जी ट्राईहेक्सिलफेनिडेट, और उसके अलावा हो गई थर्ड वन हो गई आपकी प्रोसाइक्लिडिन। ये किसमें यूज लेंगे अपन, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। आपको अगर आपने नोरसेट 9 का पेपर दिया है तो रिसेंटली आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स पूछी गई है वो नॉर्सेट 9 में पूछी गई है। साइकेट्री का, साइकोफार्मा का क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल क्लियर, मैंने देखा है पेपर सॉल्यूशन में।
तो वहाँ पे ये क्वेश्चन क्या आया है, एंटी साइकोटिक की वजह से जो ईपीएस कोज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन यूज़ में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइहेक्सिलफेनिडेट, आपका प्रोसाइक्लिडिन और डोपामिनर्जिक्स, ठीक है? और एनएमएस की डीओसी अपन क्या है? इधर लिख देते हैं एक साइड में। डीओसी और एनएमएस इज डेंट्रोलिन, ठीक है जी? तो आज हमने डिस्कस कर लिया है एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के बारे में, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, 2 क्लासिफिकेशन, साइकोटिक, टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। उनके नाम सारे पढ़ लिए हैं, क्या-क्या उसके नाम होंगे, उसके ईपीएस क्या-क्या हो सकते हैं। ईपीएस क्या होता है? इनके साइड इफेक्ट को ही ईपीएस बोलते हैं, जिनका नाम है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्पटम्स। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्पटम्स की कैटेगरी टाइप्स क्या-क्या हैं, उनके अंदर सिम्पटम्स क्या-क्या देखने को मिलते हैं, सिम्पटम्स का ट्रीटमेंट क्या-क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट आगे हम बाद में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लिथियम थेरेपी, ईसीटी हो गया आपका, ठीक है? सब कुछ आगे डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका रिप्लाई बिल्कुल करेंगे। और कुछ भी क्वेरी हो आप डालो कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पीएनसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, और हमारी ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। थैंक यू सो मच।